हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक नए सर्कुलर के बारे में। और ये सर्कुलर संबंधित है HPR मींस हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री से संबंधित। अभी हाल में कुछ ही दिनों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया है, जिस सर्कुलर में उन्होंने ये जिक्र किया है कि सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को या जो भी फार्मासिस्ट नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो भी न्यूली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, उन सबको अपना HPR रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। और यह HPR का मतलब है हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत एक सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी एक आईडी बन रही है। सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल मींस जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट को भी उसमें जोड़ दिया गया है। तो सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एक जगह पे डाटा इकट्ठा हो रहा है और उसका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। और HPR मतलब जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये HPR रजिस्ट्रेशन जिनका होगा वो हेल्थ केयर से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो उसी से संबंधित फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने पूरा निर्देश दिया है कि एग्जिस्टिंग जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं जिनका सेंट्रल काउंसिल नंबर है मींस भी आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन DG फॉर्मेट पे यानी PCI की वेबसाइट पे जो अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो वहां पे एक आपको सेंट्रल फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन BHP करके मिला होगा। तो जिनके पास ये रजिस्ट्रेशन है वो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं या एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट हैं जिनका यहाँ पे दिया हुआ है। और जिनके पास ये नहीं है वो न्यूली रजिस्टर्ड हैं। तो पहले जो नए जिनके पास ये रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको अपना PCI की DG फॉर्मेट पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद दे हैव टू रजिस्टर्ड देयर प्रोफाइल एज HPR हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। तो इसी से संबंधित फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है। तो आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरीके से हमको HPR रजिस्ट्रेशन करना है, क्या ये जरूरी है, किसको करना है, कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको आज के इस वीडियो में इस सर्कुलर से रिलेटेड, HPR से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं इस सर्कुलर में क्या है। तो जितने भी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेक होल्डर्स को मींस जो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है जैसे कि फार्मासिस्ट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, जो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी को ये एक सर्कुलर उन सब इस सर्कुलर के माध्यम से उन्होंने कहा है कि अपना हम सभी को, सभी फार्मासिस्ट को, सभी को गो लाइव ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, सबको हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री जो अब करनी होगी मींस हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस HPR प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है द HPR इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। जो ये HPR का नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू कोऑर्डिनेशन करके ये इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है विद द ऑब्जेक्टिव इनका क्या है कि स्टैंडर्डाइज डिजिटल वेरिफिएबल रजिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मींस वही जो हमने कहा कि सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनका डाटा एक जगह पे इकट्ठा करना, इसी के उद्देश्य के तहत ये HPR प्रोफाइल को क्रिएट करा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए विद द गो लाइव ऑफ द HPR फंक्शनलिटी ऑल एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड ऑन DG फॉर्मेट पोर्टल विथ वैलिड BHP नंबर। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने अपना DG फॉर्मेट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिनके पास ये BHP रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जो भी नए यूजर जो इनको DG फॉर्मेट पोर्टल पे जिनका रजिस्ट्रेशन होना है, सभी को HPR रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अब किस तरीके से HPR रजिस्ट्रेशन होना है, तो जो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट हैं
इनको अपने डीजी फॉर्मेट पोर्टल पे वैलिड बीएचपी नंबर के साथ लॉगिन करना होगा। जब आप अपने डीजी फॉर्मेट पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको एक पॉपअप मैसेज मिलेगा अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए विथ द ई केवाईसी एंड अपडेट। अगर अपनी प्रोफाइल जो भी आपकी ये फार्मासिस्ट की प्रोफाइल है इसको अपडेट करने के लिए आपको एक पॉपअप मैसेज मिलेगा। अगर आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो उसको पूरी तरीके से अपडेट कर लें। कंप्लीट एनी पेंडिंग इंफॉर्मेशन फील्ड रिक्वायर्ड फॉर एचपीआर रजिस्ट्रेशन। जो भी आपके प्रोफाइल में जो भी इंफॉर्मेशन बाकी हैं उन सभी को फुलफिल करें एंड कंप्लीट द एचपीआर प्रोफाइल जनरेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज प्रिस्क्राइब। फिर उसके साथ अपनी जो प्रोफाइल कंप्लीट करके आपको अपना एचपीआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा और ये कोशिश करें कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वहां पे वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो एंड अप टू डेट हो। वंस अपडेट योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल विल स्क्रूटनाइज द प्रोफाइल एंड वंस अप्रूव्ड बाय द एसपीसी यानी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा जब आपकी प्रोफाइल को स्क्रूटनी करके उसको अप्रूव कर दिया जाएगा देन योर एचपीआर कार्ड विल बी जनरेटेड। जब स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपके प्रोफाइल को स्क्रूटनाइज मींस की उनको स्क्रीनिंग करके उसमें सभी चीजों को चेक करके अप्रूव कर देगी तब जाके आपका एचपीआर कार्ड जनरेट हो जाएगा। अब इस एचपीआर कार्ड को जनरेट करने के लिए किस तरीके से हमें करना है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अपना मैनुअल भी जारी किया है। यहां पे हम देखते हैं कि जब आप यहां पे ये देखिए कि ये नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री, ये आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये मतलब कौन हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री कर सकता है, तो यहाँ पे इन्होंने फार्मासिस्ट को भी ऐड कर लिया है। ये हु कैन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, न्यू फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होना है, डीजी फॉर्मेट पोर्टल पे आप जाएंगे और वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये जो हमारा एचपीआर रजिस्ट्रेशन होना है, जो हेल्थ आपका जो ये हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री होनी है, ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो इसके लिए आप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जो वेबसाइट है abdm.government.in गूगल इसको करेंगे तो इस तरीके का आपको एक इंटरफेस खुल के मिलेगा। यहाँ पे आप ये पहला जो इसका सर्च ऑप्शन आ रहा है इस पे आप जाएंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। ये जब इस इंटरफेस पे यहाँ पे हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जाना है। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पे हम नहीं जाएंगे, हमें जाना है हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पे। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पे क्लिक करके आपको नीचे एक नो मोर का ऑप्शन मिलेगा। उस नो मोर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ये जब आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा तो इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे, और लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपको फिर ये जब आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये किस तरीके का नया आएगा। देन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आप ये जो इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे आपको हेल्थ प्रोफेशनल को आईडी, देखिए जनरेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी वाया आधार, आधार के थ्रू आप अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है वो वैलिड आधार नंबर डाल के आप यहाँ पे ये कैप्चा में जो भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 41 है तो 5 करके और ये इसको एग्री करके सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी इस आपको रिक्वायर्ड कॉलम में फिलअप करके सबमिट कर देना है। देन सबमिट करने के बाद आपका पूरी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। उस प्रोफाइल में आपसे जो आपकी इंफॉर्मेशन हैं जैसे कि नेम, एड्रेस, आधार नंबर,
आपने कब अपना जो भी आपकी फार्मेसी का कोर्स है वो कंप्लीट किया है, मीन्स आपसे संबंधित आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कब रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कब तक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएंगी। वो सभी इंफॉर्मेशन आप सही तरीके से भर के अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत जुड़ के या इस वेबसाइट से आप जाकर अपना HPR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका सर्कुलर, PCI का सर्कुलर, जो कि था HPR से रिलेटेड। हम आई होप कि आपको इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।